दोस्तों रशिया ने Su-57 के डील को बेहद इररेजिस्टिबल बना दिया है और भी अधिक स्वीटन अप कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है ये जो Su-57 का प्रोडक्शन है ये HAL के द्वारा ही होगा अगर इंडिया गो अहेड देता है, और 1-2 साल नहीं, इसी साल बाई 2025 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि HAL भारत में ही Su-57 बनाएगा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि बड़े आसानी से जो Su-30 MKI भारत में बनते हैं उसी असेंबली लाइन को विद मिनिमल चेंजेस हम Su-57 बनाने के लिए कंपैटिबल कर देंगे। अब दोस्तों इतना ही नहीं है, उन्होंने कहा कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है बहुत सारे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की वो भी हम भारत को देंगे ताकि उनका एमका का भी जो सपना है वो भी और अधिक फास्टन अप हो सके। अब दोस्तों ये एक तरफ आप देख सकते हैं रशिया का कहना था। आज दिन के बाद अगर आप देखें करीबन 4 बजे के आसपास से यही न्यूज में चल रहा है। तो एक तरफ तो ये हुआ है, दूसरी तरफ आज इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में यूएस ने भारत को बड़े प्यार से एक धमकी जैसी दी है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि फ्रेंच, ब्रिटिश, रशियंस इन पर भरोसा करना बंद करें, इनके वेपन्स को बंद करें और अमेरिकन वेपन खरीद लें। जी हाँ, उन्होंने कहा है बड़े ही मतलब इस प्रकार के अंदाज में, अगर आप इनके टोन को देखें तो बड़ा कॉन्डेसेंडिंग टोन रहा, जिसमें वो एक तरीके से मानो जैसे काइंड ऑफ प्यार से थ्रेटन कर रहे थे, जैसे ये बाकी लोगों के साथ डील करते रहे। यहां पे दोस्तों ये जिनको आप देख रहे हैं ये है यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी। इनसे पूछा गया, राहुल कंवल जी ने पूछा इनसे कि भाई अमेरिका पे कैसे भरोसा करें, क्रूशियल जंक्शंस जब जब आए हैं तब तब हमने ऐसा देखा है अमेरिका क्रूशियल टेक्नोलॉजी विथहोल्ड कर लेता है। रिसेंट एग्जांपल दिया उन्होंने, F404 को ही ले लीजिए, ये इंजन तेजस के लिए यूज करना था, आपने भेजा ही नहीं, तो आप पे हम कैसे भरोसा करें, ये उनका कहना था। लुटनिक ने क्या कहा जरा सुनिए, यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक, उन्होंने कहा कि आप क्या यूके फ्रांस से भरोसा करेंगे? ओह कम ऑन, यूएसए ग्रेटेस्ट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, हमारे वेपन सबसे सुपीरियर है, आप हमें कंपेयर कैसे कर सकते हैं यूके से, रशिया से, फ्रांस से? हमारी ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। सवाल था आप भरोसेमंद नहीं है, टेक्नोलॉजी आपकी सच में ग्रेटेस्ट होगी लेकिन सवाल आपके भरोसेमंद होने पे था, उसको अवॉइड करते हुए जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। स्टॉप लिसनिंग टू सिली पीपल हु से दैट, है ना, वो बेवकूफ लोगों को सुनना बंद करें। आगे सुनिए, हमेशा याद रखिएगा यूएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आगे सुनिए, यूएस से बात करने आइए जैसे आपके प्रधानमंत्री आए, याद रखिएगा तभी दोनों देशों में सबसे अच्छे रिश्ते रहेंगे। दोस्तों इस तरीके से ये इंडिया को काइंड ऑफ क्लियरली कह रहे हैं कि आप रशियन वेपन्स को, फ्रेंच वेपन्स को डिच कीजिए, अमेरिकन वेपन्स ही आपको खरीदना पड़ेगा। अब दोस्तों एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ रशिया ने इंडिया को जबरदस्त ऑफर दिया है। दोस्तों यहां पे बात हो रही है अमेरिका के ऊपर भरोसे की, जिसको उन्होंने बड़े ही, देखा जाए तो कंडेसेंडिंग तरीके से, स्मार्टली भी नहीं कहूंगा, बड़े ही बेवकूफाने अंदाज में उन्होंने जिसे इग्नोर किया है, क्योंकि इतिहास हमेशा से जानता है ना, हेनरी किसिंजर ही कह के गए थे कि अगर आप टू बी एन एनिमी ऑफ अमेरिका इज डेंजरस, लेकिन अगर आप फ्रेंड हैं अमेरिका के तो दैट इज फेटल। तो ये बात तो सब जानते हैं और हमने भी देखा है। आज आप देख सकते हैं कि अगर हम भारत की बात करें तो हमने, इन्होंने धोखा दिया ही था कारगिल वॉर के दौरान। आप सभी को याद होगा किस प्रकार से यूएस जीपीएस टेक्नोलॉजी, उस वक्त हमसे कहीं ना कहीं उन्होंने जीपीएस स्पूफिंग कर दिया था जिससे कोऑर्डिनेट्स नहीं मिल रहे थे। वैसे ही अगर आप देखें तो अभी रिसेंटली फ्रांसवा ओला, जो कि फ्रांस के आप जानते ही होंगे इमानुएल मैक्रों के पहले जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कह दिया यूरोप को तो अबैंडन कर दिया फॉर्मर अलाई ने। अब दोस्तों यहाँ पे यूरोप इमोशनल शॉक में है कि अमेरिका तो भरोसेमंद नहीं रहा। ये बात जो आज यूरोप आज समझ रहा है, हम तो हमेशा से जानते थे, अमेरिका कैन नॉट बी ट्रस्टेड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के साथ तो कतई भी नहीं। और यूरोप को ये बड़ा शॉकिंग लग रहा है, लेकिन ये भी अगर इतिहास में जाए सुएज क्राइसिस के दौरान, तो इनको भी, यूके और फ्रांस दोनों को जो ग्लोबल पावर स्टेटस से खींच के नीचे उतारा था वो सुएज क्राइसिस में हुआ था और उसमें अमेरिका का ही रोल था जब उनको सपोर्ट नहीं किया गया था। तो यहां पे दोस्तों सवाल अमेरिका के भरोसेमंद होने का है और यहां पे ये भारत को इस प्रकार से, एक प्रकार से थ्रेटन कर रहे हैं अमेरिकन वेपन्स लेने के लिए। पर यहां पे रशिया का जो ऑफर है दैट इज वेरी इररेजिस्टिबल। आइए जरा जानते हैं रशिया ने क्या एग्जैक्टली ऑफर किया है और F-35 अगर भारत लेता है तो वो कितना लाभदायक हो सकता है, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या Su-57 के चैलेंजेस हो सकते हैं और क्या एमका का हो रहा है। आइए सब कुछ जरा आज चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े, बहुत जरूरी है क्योंकि कल ऑफर खत्म हो रहा है, जल्दी से जाएं जाके इसका फायदा उठाएं। 22,999 रुपए में आपको 15 महीने की सब्सक्रिप्शन मिल रही है। यूज द कोड KC10 फॉर फ्लैट 60% ऑफ। आप देख सकते हैं कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। तो दोस्तों आइए जरा देखते हैं रशिया के नए ऑफर के बारे में। रशिया की जो स्टेट ओन्ड मीडिया है टास न्यूज एजेंसी, उन्होंने 7 मार्च को रिपोर्ट किया और आज हमारे यहां भी इस पर चर्चा हो रही है। रोसबोरॉन एक्सपोर्ट ने कहा है कि यदि भारत पॉजिटिव डिसीजन लेता है तो रशियन 5th जनरेशन Su-57 फाइटर जेट वो भारत में बनने शुरू हो जाएंगे उन्हीं फैक्ट्रीज में जहां Su-30 MKI फाइटर्स बनते हैं। और दोस्तों यहां पे अगर आप ये हिंदू का आर्टिकल देखें तो क्लियरली कह रहा है इट कैन टेक प्लेस एज अर्ली एज 2025 इन द सेम प्लांट जहां पे HAL का प्लांट है, जहां पे
ऑलरेडी अगर आप देखें तो SU-30 MKIs बन रहे हैं, उसी असेंबली लाइन में चेंजेस किए जाएंगे और वहां पे SU-57 बनने शुरू हो जाएंगे। यहां पे उन्होंने ये भी कहा कि देखिए इससे हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी भारत को देंगे, जिसके द्वारा उनको भी काफी फायदा होगा एमका में। इतना ही नहीं, SU-57 को जो बनाने के लिए अगर आप देखें तो जो प्रक्रिया लगेगी, उससे SU-30 MKI जेट्स जो भारत में बन रहे हैं उनको भी फायदा मिलेगा, क्योंकि उनको भी हम न्यू एयर लॉन्च्ड वेपन्स जो SU-57 के लिए हैं वो SU-30 MKI के साथ भी इंटीग्रेट कर देंगे। ऑनबोर्ड सिस्टम्स भी जो SU-57 के एडवांस्ड हैं वो भी SU-30 MKI के भी उसी के साथ अपग्रेड कर देंगे। तो उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वो कह रहे हैं कि देखिए 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी भी भारत को देंगे। इसके सिवा इंजन, AESA रडार, ऑप्टिक्स, AI एलिमेंट, सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन, ये सब कुछ हम देने को तैयार हैं, एयर वेपन्स देने को तैयार हैं, और इससे एमका को भी बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि वो ये सारे रेडीमेड टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब कर पाएंगे अपने एमका में। रशिया ने कहा है कि देखिए यहाँ पे SU-57 की यदि कॉन्फ़िगरेशन भारत को बदलवानी हो, अपने हिसाब से टेलर मेड करना हो, तो वो भी हम करने को तैयार है, लेकिन देखिए उसमें बहुत टाइम जाएगा, ये बात हम भी जानते हैं और कहीं ना कहीं ये बात सब समझ रहे हैं। जहां तक बात है AESA रडार की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ AESA रडार फॉर एमका। तो इस वक्त हमारे पास अगर आप देखें तो इसका डिजाइन वगैरह हमने बनाया है। एमका में जो रडार लगने वाला है AESA रडार, उसमें हम काफी तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं। गैलियम नाइट्राइड रडार्स आ रहे हैं जो काफी ज्यादा फायदेमंद, जो कि काफी ज्यादा इफेक्टिव बताए जा रहे हैं यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं F-35 का क्या होगा, जिसके लिए ट्रंप कहीं ना कहीं एक प्रकार से अपने कॉमर्स सेक्रेटरी से थ्रेटन भी करवा रहे हैं। IAF चीफ से भी आज इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में यही पूछा गया। उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए यूएसए का कोई फॉर्मल ऑफर तो आया नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि देखिए हमें बड़ा ही केयरफुली एनालाइज करना होगा हमारे रिक्वायरमेंट्स को, साथ साथ कॉस्ट भी एक इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेन है, डेफिनेटली उसको भी। ये देखिए कोई वॉशिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर नहीं है, उन्होंने कहा कि जो हम खरीदने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छे से इसको स्टडी करें और उसके बाद ही इस पर चर्चा करें। हालांकि दोस्तों यहाँ पे एक बात समझनी होगी, डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऑफर दिया है वो फॉर्मली नहीं आया है, क्योंकि यूएस को लग रहा है यदि इंडिया ने मना कर दिया तो क्या होगा, कहीं ना कहीं नाक कटेगी और फिर क्या होगा उसके लिए भी सवाल उठेगा। तो यहाँ पे फॉर्मल ऑफर तो देखिए नहीं आया है, लेकिन यूएस के साथ बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं जो हमेशा से अमेरिकन वेपन्स के साथ आते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो पास्ट एक्सपीरियंस बड़ा ही मिक्स्ड रहा है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स भारत को देने से मना कर दिया था, आपको याद होगा। डिस्पाइट द फैक्ट फुल पेमेंट हो चुका है, डील कंप्लीट हो चुकी है, फिर भी हमारे पास अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स नहीं आए। यूएस इसके सिवा अधिकार रखता है कि वो कभी भी स्पेयर पार्ट्स को ब्लॉक कर सकता है, सपोर्ट रोक सकता है। तो सवाल उठता है क्या आप अमेरिका पे वॉर के टाइम भरोसा कर सकते हैं? इसके सिवा अगर आप देखें तो अमेरिकन इक्विपमेंट्स हमेशा एंड यूजर अग्रीमेंट के साथ आते हैं, यानी अमेरिका डिसाइड करेगा आपको कहां यूज करना है, ये वेपन कहां नहीं करना है। जैसे आप देख सकते हैं अभी F-16 जो पाकिस्तान के हैं उसमें बड़ा क्लियर है कि आप इसको अपने इंडिया वाले फ्रंट पे नहीं यूज करेंगे, एंड यूजर अग्रीमेंट है। इसके सिवा ऐसा भी कहा जाता है जो साउथ कोरिया का F-35 है उसमें डेली पासवर्ड आता है, वो पासवर्ड डालना होता है तभी जाके F-35 ऑपरेशनल होते हैं। अब यहां पे कहा जाता है कि वो F-35 के पासवर्ड्स क्या पता वॉर के टाइम वो देना बंद कर दे, तो यू नेवर नो। सबसे बड़ी समस्या क्या है, आज ट्रंप कुछ कह रहे हैं, कल को ये वापस आ गए तो क्या होगा? डेमोक्रेट्स वापस आ गए, बाइडेन वाली यही प्रॉब्लम वापस आएगी, तब क्या होगा? पर दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो और एक प्रॉब्लम ये है F-35 को लेके पेंटागन का रिपोर्ट आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि देखिए एंड ऑफ द डे F-35 बहुत महंगा डील पड़ा है यूएस को। यहां पे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं F-35 का मेंटेनेंस और भी अधिक महंगा है और उसकी जो अप टाइम है वो बहुत कम रहती है कंपेयर टू अधिकतम टाइम। अगर आप देखें तो उसके डाउन टाइम्स बहुत ज्यादा देखने मिल रहे हैं। इसके सिवा अगर आप देखें तो ये भी कहा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू F-35 फाइटर जेट्स कि यहाँ पे बड़ी समस्या ये भी हुई है कि अगर आप देखें तो यूएस में ही इलॉन मस्क भी काफी ज्यादा इस पर सवाल भी उठाए थे, F-35 सही नहीं है, जिन्होंने इसे डिजाइन किया वो बेवकूफ हैं, ये सारी बात भी वहां पे हुई थी। और पैरेलली उसी टाइम भारत को भी यूएस F-35 बेचना चाह रहा है। अब दोस्तों एक तरफ ये सारी समस्याएं हैं, एक बड़ी समस्या भी है भारत के एयरफोर्स के साथ, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो F-35 एक स्टैंड अलोन फाइटर नहीं है, ये एक हाईली नेटवर्क प्लेटफॉर्म है, जिसका मतलब है ये एक इकोसिस्टम में बेस्ट काम कर सकता है। एक इंडिविजुअल अगर आप देखें तो ये वॉर फाइटिंग मशीन नहीं है, ये आज के नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के हिसाब से डिजाइंड है। मतलब कि अगर F-35 को ऑपरेशनली काम करना है तो अगर आप देखें तो उसको चाहिए एवॉक सिस्टम रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट रहता है, ऑन ग्राउंड बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम रहता है, कुछ इस प्रकार से। वैसे ही अगर आप देखें तो नेटो एयर फोर्सेस अगर आप देखें तो सब कुछ लिंक्ड होता है, एयरक्राफ्ट, सरफेस सिस्टम, सबको एक दूसरे को ट्रैक करते रहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन एक जगह से मिल रहा है वो सबको जा रहा है। तो इससे बिग पिक्चर हमेशा पायलट्स के सामने रहती है। F-35 ऐसे ही अगर आप देखें तो एक दूसरे के साथ भी डेटा कंटिन्यूअसली शेयर कर रहा है, इंफॉर्मेशन फ्यूजन हो रही है। फाइटर्स बाकी जो यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं उनके साथ, एवॉक्स जो हवा में उड़ रहे हैं, ग्राउंड रडार्स हैं, कमांड सेंटर्स हैं, तो इस वजह से ये सिंगल इंटेलिजेंट फोर्स की तरह उभर पाते हैं।
समस्या क्या है? ऐसा कहा जाता है इंडियन एयरफोर्स 2 या 3 एयरफोर्स साथ में चल रही हैं। कारण क्या है कि हमारे जो एसेट्स हैं वो इस प्रकार से सीमलेसली ऑपरेट नहीं कर पाते। इंडिया ने हालांकि सक्सेसफुल इंटीग्रेशन किया है, वेस्टर्न एंड रशियन प्लेटफॉर्म्स का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हमने बनाया है, लेकिन सवाल उठता है कि जो यूएस का F-35 है ये किस हद तक हमारे ऑन ग्राउंड रडार्स जो हैं, वैसे ही अगर आप देखें S-400 सिस्टम्स जो हैं, जो कि एंड ऑफ द डे इसी प्रकार के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को टारगेट करने के लिए बनाए गए हैं, और अन्य एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं, तो वो क्या फ्रेंडली फायर हो सकती है? क्या वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे? वैसे ही ऑन ग्राउंड रडार्स हैं, उनके साथ क्या हम कम्युनिकेट कर पाएंगे? तो ये सारी समस्याएं हमेशा उभर रही हैं। हालांकि कुछ अमेरिकन एसेट्स एंड वेस्टर्न एसेट्स हम यूज करते हैं, जैसे C-130 जे सुपर हरक्यूलीज है, C-295 है, C-17 ग्लोब मास्टर है, अपाचे हेलीकॉप्टर्स, चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे दे आर नॉट दैट कटिंग एज व्हेन इट कंपेयर्स टू F-35। F-35 एक टोटली डिफरेंट, अगर आप देखें तो ऑफेंसिव वेपन सिस्टम है जिसके लिए वो डिजाइंड है। तो ऑब्वियसली बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं। ऐसा भी कई रिपोर्ट से जो कहते हैं कि F-35 हमारे एयरफोर्स के सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर 80% सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ कंपैटिबल ही नहीं है। तो हमारे पास ये नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज F-35 के साथ तो कतई भी नहीं आने वाली। तो यहां पे सवाल उठेगा हम क्या करेंगे? तो ऐसे में F-35 को अकेला लेके हमारे ये किस काम आएगा यदि ये नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए डिजाइंड एयरक्राफ्ट नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर ही ना कर पाए? तो ये भी सवाल हमारे पास हमेशा उठ रहा है। पर दोस्तों यहाँ Su-57 में भी ड्रॉबैक्स हैं। आपको याद होगा इंडिया और रशिया ने मिलकर इस पे काम किया था, उसके बाद हमने कहीं ना कहीं कहा था कि उतना स्टील्थ डिजाइन है नहीं जितना हम चाहते थे, तो फिर बीच में ही हमने इस प्रोजेक्ट से बाहर भी हम निकले थे। तो Su-57 के स्टील्थ डिजाइन को लेकर हमेशा सवाल उठाया जाता है। इसकी जो करंट इंजन है AL-41F1 उसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है, वो कंसर्न्स है, रिलायबल नहीं है, ट्रू 5th जनरेशन इंजन भी नहीं है, वो खुद एक नया इंजन बनाना चाह रहे हैं इस वक्त। वैसे ही अगर आप देखें तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी ऐसी है कि रशिया के साथ इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, अगर वहां से हम इस वक्त Su-57 लेंगे तो क्या होगा? क्या सैंक्शंस हमारे ऊपर भी लगेंगे? एंड ऑफ द डे ट्रंप की तरफ से भी प्रेशर बहुत ज्यादा आने वाला है। तो सवाल तो यहां भी उठ रहे हैं। देखिए दोस्तों, ऑप्टिमल सोल्यूशन तो यही होता है कि हम एमका बनाएं, लेकिन एमका के साथ भी अगर आप देखें तो फरवरी 2025 तक जो हमारे पास डेटा है, जो न्यूज में है पब्लिक में, एमका का जो पहला प्रोटोटाइप उड़ना है 2028 में उड़ना है। सब कुछ टाइमलाइंस को फॉलो हुआ तो एमका सर्टिफाई होगा 2032 में, इंडक्ट होगा 2034 में। ये बेस्ट केस सिनेरियो है। HAL के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है काइंड ऑफ अगर आप देखें तो उस प्रकार का नहीं आ रहा, जैसा इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने भी कहा था, तेजस की बात करते हुए उस वक्त उन्होंने कहा था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हालांकि एक पैनल बनाया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम एमका के डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर को इनकॉर्पोरेट करेंगे, HAL पर निर्भरता कम करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल है, एमका भी एंड ऑफ द डे GE F414 इंजन पर ही रिलाई करने वाला है। Mark 2 जरूर हम कह रहे हैं कि हम जॉइंट वेंचर में बनाएंगे, साफरान के साथ या अन्य किसी पार्टनर के साथ अपनी इंजन बनाएंगे, लेकिन वो तब की तब बात है। फिलहाल तो GE F414 पे ही वो भी निर्भर कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एमका को लेकर भी बहुत सवाल हैं। बेस्ट केस सिनेरियो यही है कि हम इसको आगे बढ़ाएं, सब कोई यही चाहते हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं। क्या हम आने वाले 10 साल बस इंतजार कर सकते हैं एमका का? वो भी तब जब बेस्ट केस सिनेरियो हो। वर्स्ट केस में यू नेवर नो दोस्तों, 15 साल 20 साल 25 साल भी लग सकता है, यू नेवर नो। मैं कभी नहीं चाहूंगा, लेकिन हाँ, ऑप्टिमल सिनेरियो भी 10 साल आगे की बात हो रही है। क्या हमारे एडवर्सरी इंतजार करेंगे हमारा 10 साल? तो क्या हमें एक स्टॉप गैप परचेज चाहिए इस बीच में? क्या वो Su-57 हो या F-35 हो? क्या आपको लगता है? आप कमेंट में अवश्य बताइए, आपकी क्या राय है, जरूर मैं जानना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो, आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी याद रखिए दोस्तों, आपके लिए ऑफर हमारा कल खत्म हो रहा है, इसका फायदा उठाएं। 22,999 रुपए में फ्लैट 60% ऑफ आपको मिल रहा है, यानी 15 महीने की सब्सक्रिप्शन 22,999 में आपको मिल रही है। तो इसका फायदा उठाएं। कंप्लीट GS, कंप्लीट CSAT, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। इसके सिवा कंप्लीट CSAT भी आपको हम दे रहे हैं बड़ी अफोर्डेबल प्राइस पे 2,999 रुपए में, तो आप जरूर इसमें भी जुड़ सकते हैं। इसके सिवा आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे नए बैचेस हैं जो कि आगाज, प्रारंभ, आरंभ, इग्नाइट है। तो दोस्तों ये जस्ट अभी स्टार्ट होने वाले, कुछ अभी लाइव हुए, तो आप जरूर हमारे साथ जुड़ जाएं। इसके सिवा आप देख सकते हैं प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आखिरी है जो आपके लिए हम लाए हैं, केवल 9,999 रुपए में है। तो आप इसको अगर क्वालिफाई करेंगे तो निश्चिंत रहिए, आपके लिए मेंस कोर्स भी एब्सोल्युटली फ्री कर देंगे। तो आप जुड़ सकते हैं, इसका फायदा उठाएं। हैंडआउट्स मिल रहे हैं, थ्योरी, करंट अफेयर्स दोनों कवर हो रहा है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी है, लाइव क्लासेस भी, आप जैसा चाहें वैसा देख सकते हैं। और इसके सिवा दोस्तों इस संडे यानी कल जरूर जुड़िए, 9 मार्च 2025 को कंप्लीट GS, कंप्लीट CSAT, ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है आपके लिए हमने बनाया है, तो आप अवश्य इसका हिस्सा